माइक लगा के बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। वाह, अच्छा तरीका है विश करने का। चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग का चल रहा है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन का आज थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो हम इसका बेसिक थ्योरी आप लोग को बता चुके हैं। थ्योरी की बात नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल बनाएंगे, ठीक है। डेली थ्योरी की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल कब बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक फॉर्म क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फॉर्म मैन्युफैक्चर ये सिंगल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एक कोई प्रोडक्ट बना रही है, सिंगल टाइप बना रही है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट 5 यूनिट मटेरियल आर कंज्यूम्ड। सर यहीं पर जान चुका है, ध्यान दीजिए। कहता है जो यूनिट बना रही है, कुछ भी बना रही है, जिस चीज को बना रही है उसमें बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो लगेगा ना। तो रॉ मटेरियल जो लगेगा, मान लीजिए आप एक पीस कलम लगा रहे हैं, बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, एक पीस। इसमें जो भी मटेरियल लगता है, समझने की कोशिश कीजिए, इसमें जो भी मटेरियल लगता है उस मटेरियल जो कच्चा कौन मटेरियल, रॉ मटेरियल, नहीं समझे, वो रॉ मटेरियल 5 यूनिट इसमें लग जाता है तो एक कलम बन के तैयार होता है। इसका मीनिंग यही हुआ, द प्रोडक्ट 5 यूनिट मटेरियल आर कंज्यूम, कि जिस प्रोडक्ट को आप बनाने जा रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल का 5 यूनिट लगेगा तो ये एक यूनिट पेन बन के रेडी होगा। समझ में आ गया। तो चलिए सर, कहने मतलब अगर एक पेन बनाए तो क्या यूनिट लगा होगा, 5 यूनिट। अगर 10 पेन बनाते तो कितना यूनिट लगता, 50 यूनिट लगता ना। समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला, एज्यूम दैट द फर्म मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट एवरी ईयर, हर साल 20,000 यूनिट बनाती है। नहीं समझ में आया। जिस प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट करती है, बनाती है, उसमें कितना यूनिट लगती है सर, 20,000 यूनिट बना के रेडी करता है। तो पक्का है कि ये एक यूनिट बनाने में 5 यूनिट रॉ मटेरियल लगता है। 20 फिनिशिंग प्रोडक्ट, 20,000 हम लोग फिनिशिंग प्रोडक्शन किया ना जी। इसका मतलब कितना है सर, साल भर में 1 लाख का रॉ मटेरियल लगा होगा कि नहीं, बोलो जल्दी। 1 लाख पीस जरूर रॉ मटेरियल लगा होगा। कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 200, कि जब आप ऑर्डर देते हैं वो रॉ मटेरियल आने का तो 200 रुपया लगता है गाड़ी से आने का, जिससे भी दीजिए ऑर्डर। एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज पर। आप कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है सर, आप लोग को बता चुके हैं कि अगर हम कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं, परचेज करने में उसमें जो पैसा लगता है ना, नहीं लगता है, वो पैसा क्या हमारे यहाँ अपने आ गया, कहीं ना कहीं से व्यवस्था किए होंगे, उसके पीछे तो कुछ खर्च लग रहा है, जैसे इंटरेस्ट दे रहे हैं तब ना मेरे पास पैसा आया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, कैरिंग कॉस्ट। जो ऑर्डर देंगे उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट। और हमारे यहाँ पैसा कैसे व्यवस्था हुआ, फंड कैसे बढ़ा, उस फंड के बदले में जो हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। सारा ऑर्डर कॉस्ट लगेगा कितना, 200 रुपया, और कैरिंग कॉस्ट कितना, 10 रुपया पर यूनिट। चलिए सर, निकालना क्या है, ईओक्यू, बोलो ना। दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर या फिर ऑर्डर कॉस्ट, और तीसरा इन्वेंटरी कॉस्ट। देखिए नंबर ऑफ ईओक्यू निकालना है कि कितना माल मंगाएं। तो चले निकालें हम लोग ईओक्यू। ईओक्यू बराबर क्या फॉर्मूला आप लोग को पता है, ईओक्यू माने कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी ईओक्यू को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर इसको हम लोग बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि ये बेस्ट है, इससे ज्यादा आप ना मंगाएं। चलिए ईओक्यू इक्वल टू रूट अंडर 2as बटे CI। बहुत जगह एस को ओ का प्रयोग करता है और CI को सिर्फ क्या लिखता है, आई, चलता है। चलिए सर, इसमें हम लोग ए को अगर खोज लें, ए का मतलब होता है एनुअल प्रोडक्शन। एनुअल यूनिट कितना यूज कर रहे हैं, ए मतलब एनुअल माने साल भर में कितना यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जिस मटेरियल को आपने बनाया 20,000 यूनिट बनके रेडी हुआ ना, अगर 20,000 बनके रेडी हुआ तो एक यूनिट बनाने में कितना लगता है, 5 यूनिट। तो 20,000 बनाने में कितना लगेगा, 1 लाख लगेगा कि नहीं। तो साल भर में हमको 20,000 यूनिट हमारा बनके रेडी हुआ, लेकिन एक बनाने में 5 यूनिट लगता है। इसका मतलब माना जाएगा रॉ मटेरियल यूज कितना हुआ, 1 लाख यूनिट साल भर में। ए मिल गया, बोलो। अब चलो ऑर्डर कॉस्ट, ओ बराबर, ओ माने हम किसको बोलते हैं, एस। ऑर्डर कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ कितना सर, 200, बोलना हाँ या ना। और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ, बोलिए, लिखा है पर यूनिट 10 रुपया। ऐसा नहीं बोला कि पर यूनिट कॉस्ट है, कॉस्ट रहता 10 रुपया तो उसका कहता 10%, तो 10 रुपया का 10% 2 रुपया निकालते। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया, एकदम डायरेक्ट दिया है कैरिंग कॉस्ट, यानी कि CI आपका दिया है कितना, 10 रुपया। तो चलिए सर, ईओक्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ईओक्यू बराबर देख लीजिए 2 * एज कटो कितना, देखिए 1 लाख, बोलना हाँ या ना, डिवाइड, और एस कितना है, एस मतलब कौन, ऑर्डर कॉस्ट, डिवाइड
सी आई, देखिए सी आई कितना 10। चलिए सर कोई गुना करके बोलिए, रूट अंडर कितना आ गया, 1 लाख 1 लाख गुना 2 लाख, बोलना 2 लाख गुना 20 बराबर 40 लाख होता है क्या, देखो तो गुना करके। अब चलिए इसका निकालिए रूट, इसका रूट निकालिए, हम 2 जीरो हटा देते हैं, इसका 2 आएगा, नहीं निकालिएगा, देखिए निकाल के कितना आएगा 2, रूट जब निकल जाएगा टूट जाएगा ना, 2000 बोलिए 2000 पक्का। एक बार में आपको कितना मंगाना है सर, 2000 यूनिट, मिल गया 2000 यूनिट मंगा लें। उसके बाद हम लोग को देखिए दूसरा नंबर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, यही निकालना है सर। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए सर। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, कितना बोलिए कितना बार ऑर्डर दें, 1 मिनट। तो आप कितना रॉ मटेरियल मंगाइएगा पहले ये देखिए, मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है, थियोरेटिकल शब्दों में समझिए ना। यस सर। देखिए आप साल भर में कितना यूनिट मंगाते हो, 1 लाख यूनिट रॉ मटेरियल मंगाते हो, जबकि एक बार में कितना मंगाओगे 2000। एक बार में अगर 2000 यूनिट मंगा रहे हो तो 1 लाख यूनिट मंगाने के लिए 50 बार आपको ऑर्डर देना होगा कि नहीं, देख लीजिए 1 लाख को 2000 से भाग दिए तो आप उसी को फार्मूला से निकाल दीजिए, क्या चीज, नंबर ऑफ ऑर्डर। नहीं समझे, नंबर ऑफ ऑर्डर बराबर क्या होगा, ई ओ क्यू, गलती लिख दिया क्या, ए बाई ई ओ क्यू, हम फार्मूला याद नहीं रखते हैं यार। चलिए सर ए हम लोग का कितना है सर, 1 लाख डिवाइड ई ओ क्यू कितना 2000, इसको डिवाइड कीजिए, इसका मतलब आपको कितना 50 बार, कितना बार आपको ऑर्डर देना होगा 1 लाख पीस रॉ मटेरियल मंगाने के लिए 50 बार आपको ऑर्डर देना होगा, बोले हाँ या ना, क्योंकि एक बार में ऑर्डर कितना देते हैं। देखिए एक चीज क्या मांगा है, ईओक्यू निकल गया ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दूसरा क्या निकल गया, नंबर ऑफ ऑर्डर, और यहाँ पर फिर बोला क्या, ऑर्डर कॉस्ट भी निकाल, नहीं समझ में आया। आइए हम लोग ऑर्डर कॉस्ट भी निकाल दें, बोलो ना ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट कितना होगा, केवल ऑर्डर कॉस्ट बोल रहा है। देखिए आप क्या बार ऑर्डर दिए, 50 बार, जबकि कह रहा है एक बार ऑर्डर दीजिएगा तो कितना आपको लगेगा, देखिए यहाँ नहीं दिया है, एक बार ऑर्डर दीजिएगा तो 200 लगेगा, 50 बार देंगे तो कितना लगेगा, गुना कर दो 50 × 200, बोलिए सर 5 नहीं 10, नहीं इसका मतलब ऑर्डर कॉस्ट कितना आया, बोलिए जल्दी बोलो ना। ऑर्डर कॉस्ट तो निकल गया, हम लोग को निकालना है क्या चीज सर, इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब क्या होता है, ऑर्डर खाली कॉस्ट लें, जितना उस इन्वेंट्री के पीछे खर्चा आया सबको लें, सबको लें, तो ऑर्डर कॉस्ट निकालें। यहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट तो निकल गया सर, इस जगह से जगह नहीं, यहाँ बताएं क्या लिखे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या होगा, जितना हमको खर्चा पड़ा है सबको जोड़ देंगे यार, तुम लोग भी तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो, जितना कोई भी वस्तु लाने में खर्चा सब जोड़ते हो कि नहीं, तो इसमें कौन कौन खर्चा आएगा बताइए। एक ऑर्डर कॉस्ट आएगा, बोलो जल्दी, ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, और दूसरा आएगा कौन सी, इन्वेंट्री, तो ऑर्डर का कॉस्ट पड़, और दूसरा जो इन्वेंट्री खरीदा सो उसका भी दाम लगा होगा ना, तो चलिए उसका नाम क्या कहेंगे हम लोग, इन्वेंट्री कॉस्ट। लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या लेंगे हम लोग जानते हो, ए इन्वेंट्री कॉस्ट लेंगे। ए इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या हमारा फॉर्मूला हो गया सर, ऑर्डर कॉस्ट प्लस एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। तो ऑर्डर कॉस्ट तो निकाल चुके हैं, बोलो ना, अब निकाल लेते हैं हम लोग कौन चीज, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट बराबर क्या होगा सर, इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, EOQ बाई 2। EOQ देखिए यहाँ पर कितना आपका है, 2000 यूनिट है, और 2 से भाग दे दिए, इसका मतलब कितना हुआ सर, 1000 यूनिट आपका एवरेज है ना, बोलो ना। जब 1000 एवरेज है तो हमको निकालना है कौन सी, यहाँ पर देखो एवरेज इन्वेंट्री निकालना है कि एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, ये निकला एवरेज इन्वेंट्री, निकला क्या निकला, एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट निकालें यहाँ पर, बोलो ना, दिख रहा है एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट कहने मतलब एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, AI कॉस्ट लिख दिए हैं। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, आप कितना एवरेज इन्वेंट्री है आपका,
1000 है ना, जबकि एक इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना बता रहा है? 10 रुपया प्रति। बोलना जल्दी हाँ ना। अगर आपके यहाँ 1000 पीस यूनिट रहता है और 10 रुपया प्रति कॉस्ट लगता है, इसका मतलब उसमें 10,000 खरीदी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? नहीं लगेगा। कैरी कॉस्ट लग जाएगा 10,000, क्योंकि एक यूनिट पर क्या रुपया लग रहा है आपका? 10 रुपया। तो आपके यहाँ इन्वेंट्री कितना? 10,000 है, 1000 गुना 10 बराबर 10,000 हो गया। कौन सी? इन्वेंट्री का खर्चा। बोलना। अब आपका फॉर्मूला बिठा दीजिए। ऑर्डर कॉस्ट हम लोग का कितना आया था सर? 10,000। कहाँ आया सर? है ना, 10,000 रुपये ये आया। बोलो ना हाँ या ना। और इन्वेंट्री कॉस्ट कितना निकला हम लोग का? 10,000। इसका मतलब हमको इस इन्वेंट्री के पीछे 20,000 खर्चा जाता है एक बार में, अगर ऑर्डर देते हैं तो। एक बार में हम लोग कितना ऑर्डर दे रहे हैं सर? 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट एक बार में अगर आप मंगाते हो तो आपको उस बार कितना खर्चा बैठेगा? 20,000। अब 20,000 खाली क्या ऑर्डर कॉस्ट ही है? नहीं, इसमें ऑर्डर कॉस्ट है, मटेरियल का दाम है, कैरिंग कॉस्ट, सब कुछ है कि नहीं? हम लोग को मंगाना है कितना यूनिट? 100 देखिए, 1 लाख यूनिट बनाना है, लेकिन क्या बार में मंगाना है? 50 बार। वेरी गुड। जिसको आप कह सकते हैं 1 लाख यूनिट साल भर में मंगाना है। कितना दिन में मंगाना है सर? साल भर में मंगाना है। जबकि एक बार में कितना यूनिट मंगा रहे हैं? अगर एक बार में अगर आप यही है यूओक्यू मतलब एक बार में इतना मंगाना है। एक बार में 2000 यूनिट मंगा रहे हैं तो 2000 यूनिट मंगाने के पीछे आपका टोटल कॉस्ट गया कितना? तो आप अब दिमाग लगा लीजिए, अगर टोटल यूनिट मंगाने में कितना खर्चा लग सकता है। जब एक बार 2000 यूनिट मंगाए तो उसके पीछे टोटल कॉस्ट गया मेरा कितना? 20,000। तो जबकि हम इसी 1 लाख रॉ मटेरियल को मंगाने के लिए 50 बार ऑर्डर देंगे ना, एक बार का 20,000 है तो टोटल 50 बार का कितना होगा निकाल सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर सिर्फ एक बार का इन्वेंट्री कॉस्ट मांगा था, एक बार का निकला। आप कहेगा पूरे 1 साल का इन्वेंट्री कॉस्ट निकालो तो एक बार का हुआ ना कॉस्ट जी। अब पूरा 1 साल का इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है, इन्वेंट्री कॉस्ट। तो क्या करेंगे? 1 साल में कितने बार ऑर्डर दे रहे हैं? 50 बार। 50 बार गुना एक बार का कितना आता है? 20,000 में। तो 50 बार का कितना गुना करके लिखते हैं? बोलो ना। 1 2 3 शायद इतना जाएगा। कितना जाएगा देखिए दोस्त? 10 लाख। पूरे 1 साल के अंदर 1 लाख पीस रॉ मटेरियल मंगाने में। तो हम लोगों को यहाँ पर ये नहीं निकालना, सिर्फ करा इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है कि एक बार में जो आप यूओक्यू निकाले हैं उसके बारे में सिर्फ कॉस्ट निकालिए। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी इसको क्लिक करो या जो करो, फिर क्वेश्चन नंबर अगला 2 बताएंगे। जल्दी जो करना है सो करो। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन जी? क्वेश्चन नंबर 2 मटेरियल कंट्रोल का। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग को क्या बोले? क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगाओ क्या निकालना है। नहीं समझ में आया? क्या निकालना है? उस निकालने है के अनुसार क्या होगा? मटेरियल हम लोग जुगाड़ करेंगे, सामान जुगाड़ करेंगे। नहीं समझे सर? जैसे आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी किस चीज का बनाओगे? गोभी का। तो क्या करते हो? गोभी सब्जी डायरेक्ट बनाने लग जाते हो? गोभी की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? वो मटेरियल जुगाड़ करो, बनाने लग जाओ, गोभी सब्जी बन जाएगा। नहीं बनेगा? बस उसी तरह सर आइए हम लोग इसमें भी पता लगाएंगे क्या निकालना है। जो कुछ निकालना वही हुआ सब्जी। देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? कैलकुलेट, कुछ दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या निकालना है? पहला ईओक्यू, पता चल गया एक सब्जी बनाना है कौन सी? ईओक्यू। तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए आप लोग जानते हैं। दूसरा क्या निकालना है? रीऑर्डर पॉइंट। दूसरा सब्जी बोल रहा है कि नहीं रीऑर्डर पॉइंट बोला। तीसरा क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो ना हाँ या ना। देखिए एनुअल कंजम्पशन, पिछला क्वेश्चन में इसमें हम लोग एनुअल कंजम्पशन निकाले थे, लेकिन इसमें एनुअल कंजम्पशन निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें दिया हुआ कितना? 18,000 यूनिट साल भर में यूज होता है। लेकिन कह रहा है क्या? यूनिट 365 दिन का ही वो साल है। नहीं समझ में आ रहा? उसके बाद देखिए पर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 10 रुपया। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, जो खरीदते हैं उसका कॉस्ट कितना लगता है? देखिए यहाँ क्या लिखा था? इस क्वेश्चन में लिखा था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी यहाँ क्या लिखा है? कॉस्ट पर यूनिट। नहीं समझ में आया? ये कैरिंग कॉस्ट नहीं है, कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट है कि जहां भी आप यूनिट खरीदने जाओगे ना उसका दाम लगेगा 1 यूनिट का 25 रुपया करके। समझ में आ रहा है? अगला देखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये है कैरिंग कॉस्ट। नहीं समझ में आया? कैरिंग कॉस्ट क्या परसेंट लगता है? 20%। तो किसका 20% निकालेंगे? जिसका दाम है।
आपका मटेरियल का कॉस्ट कितना 25 रुपया करके पर यूनिट है ना, हाँ। तो उस पर 20% हमको लगता है, कैरिंग कॉस्ट यानी कि 25 रुपया का 20%, बोलो ना। यस सर। उसके बाद देखिए नॉर्मल लीड टाइम, मतलब जहां हम ऑर्डर देते हैं ना हाँ। वहां से कम समय आने में लगता है 20 दिन। नहीं समझा? जहां भी माल, जहां से हम लोग खरीदते हैं, ऑर्डर देते हैं कि माल लेते आना, वहां से गाड़ी से आने में लगता है कितना, कम से कम 20 दिन। ध्यान दीजिए। अगला देखिए क्या है, सेफ्टी स्टॉक है। सेफ्टी स्टॉक मैंने मेरे यहाँ 30 दिन का माल हमेशा रखते हैं सेफ्टी, नहीं समझे? रखते हैं क्योंकि सर कस्टमर की वजह से पहले डिमांड गड़बड़ ना जाए, कस्टमर को देना 500 ने, हम 30 दिन का सेफ्टी रखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका मटेरियल इसी में से है, निकालना क्या है, सब्जी। तो सब्जी में की सामान, कुछ सामान दिया हुआ है ना, समझा? फलना चिलना। सब्जी का नाम यहाँ क्या हुआ, EOQ। बोलो जल्दी हाँ या ना। एक नंबर हम लोग निकालेंगे EOQ। बोलो ना जल्दी हाँ या ना। EOQ बराबर क्या होता है, सब्जी। सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, देखो EOQ सब्जी बना रहे हैं, EOQ सब्जी के लिए चाहिए 2AS/CI। बोलना। अब इसमें से ढूंढेंगे सब्जी बनाने के लिए ये सब चीज चाहिए, ये सब कौन सामान है देखेंगे। अब देखते हैं सामान। आप A बराबर तो दिया हुआ, देखो एक समान है, A बराबर 18,000 यूनिट। बोलो जल्दी। उसके बाद देखिए सर ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, नहीं दिया है, S बराबर 10 रुपीज, और कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया, निकाल लेंगे। कैरिंग इन्वेंटरीज का ककितना कॉस्ट जो है, कितना कॉस्ट है 25 रुपया पर यूनिट का क्या परसेंट लगता है कैरिंग कॉस्ट, 20%। बोलो जल्दी। 20/100 निकालिए इसका 20%। नहीं निकाल पाइएगा, अरे है सब कंप्यूटर निकालेगा नहीं। 50 को 10 से बाद 5 रुपया आया, बोलो ना। तो चलिए EOQ निकल गया। EOQ इक्वल टू √2 इंटू A कितना है 18,000 इंटू S कितना हम लोग का 10 बटे CI कितना 5, काटिए इसको 2। तो सर कितना होगा, 2 गुना 18 गुना 18 नहीं 18,000। इसको जरा गुना करके भी बोल दीजिए सर आप। 36 गुना 72 की निकला 1000। अब चलिए इसका रूट तोड़िए, जल्दी तोड़िए, दिमाग को मत मेरा खोखला कीजिए। 6 छक्के 36, 268.328 कितना आता है जी, 268.328। कैरिंग कॉस्ट हम लोग को कितना है 20% है ना। देखिए सर ठीक है कोई बात नहीं, कॉस्ट पर यूनिट कितना दे दिया सर 25 रुपये, एकदम सही है, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ मेरे को थोड़ा सा क्या हुआ, मिस्टेक प्रिंट हो गया था, या 25 की जगह यहाँ दिया था कितना 5, कितना दिया था, क्या 25 वाला भी रहेगा बना लेंगे कि नहीं? यस सर। सेम आपको आंसर देख रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। 5 ले लीजिए, तो 5 ले लीजिएगा, यहाँ 25 की जगह 5 होगा ना, तो 5 का 20% 1 रुपया होगा कि नहीं, बोलो ना। और यहाँ पर डिवाइड कितना होगा 1, और यहाँ रह जाएगा 10 जी, ना रह जाएगा बस इसको भाग दीजिए अब सर, 10 से रह जाएगा। अब गुना कीजिए, क्या दिक्कत है, आंसर देख रहे थे इसलिए आप लोग को आंसर मिलाने के लिए काम किए, ठीक है। लेकिन वहाँ 5 पे 25 भी हो सकता है कि हो सकता है, तो निकाल लेंगे। जल्दी कीजिए, इसको कितना आता है सर 360 जी, 3,60,000 ये आया आपका रूट में। अब इसका रूट तोड़िए तो EOQ निकल जाएगा, 2 0 बराबर 1 0, 2 0 बराबर 1 0, और 6 छक्के 36, 600 यूनिट। देखिए तो जी सर EOQ निकल गया, एक सब्जी बन गया। दूसरा हम लोग को क्या बनाना है, देखो तो रीऑर्डर पॉइंट नहीं, और तीसरा क्या मांगा है, नंबर ऑफ ऑर्डर। एक काम कीजिए, एक नंबर मिल गया है, तीसरा नंबर हम लोग यहाँ निकालिए लेते हैं। तीसरा नंबर ऑफ ऑर्डर, बोलो जल्दी। नंबर ऑफ ऑर्डर बराबर क्या होता है, A/EOQ नहीं। एक बार में आप कितना देखिए, साल भर में कितना यूनिट यूज कर रहे हैं 18,000, जबकि एक बार कितना लाना होगा 600, तो 18,000 लाने के लिए क्या बात, इसका मतलब सर 18,000 डिवाइड 600, बोल रहे हाँ या ना। 2 0 2 0 6 दिया 18, इसका मतलब सर 30 बार ऑर्डर देना होगा, बोल जल्दी हाँ या ना। अब तीसरा हम लोग को क्या निकालना, देखिए तो रीऑर्डर पॉइंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, क्या चीज ध्यान देंगे, तीसरा नंबर रीऑर्डर पॉइंट, बोलो ना। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, भगवान जाने। रीऑर्डर पॉइंट बराबर होगा क्या चीज, नॉर्मल लीड टाइम, या फिर लिखिए आप लीड टाइम इनटू
नॉर्मल लीड टाइम इनटू डेली यूजेज रेट, डेली यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। बोले सर नहीं समझे, आइए दिखाते हैं। नॉर्मल लीड टाइम आपका शायद दिया हुआ है, है ना, 20 यूनिट इनटू डेली यूजेज। डेली यूजेज मतलब आप एक साल में कितना यूनिट ला रहे हो, हैं 18,000। तो एक दिन में कितना यूनिट की जरूरत है, कितना जरूरत है, इसको हम ऐसे लिखें 18,000 यूनिट है पूरा साल भर में। एक दिन में कितना का जरूरत है सर, एक साल में कितना दिन का है, 365 सॉरी 360 दिन का, बोलना 18,000 यूनिट को 360 दिन में लाते हैं। तो एक दिन में कितना होगा, 360 से डिवाइड कर दें तो ये एक दिन का निकला कि नहीं निकला। इसको गुना कर दें, कितना दिन यूज किया गया है, क्या कितना यूज होता है। सेफ्टी देखो कितना दिन रखना है, 30 डेज। वो तो निकला क्या, एक दिन का कितना यूज किए, एक दिन का कितना यूज किए वो निकला। अब हमको चाहिए क्या सर, सेफ्टी स्टॉक। हमेशा हम कितना रखते हैं सर, 30 दिन रखते हैं कि नहीं। ये निकल गया कितना दिन का, एक दिन का। अब चलिए आगे क्या दिन का निकालेंगे हम लोग, 30 दिन नहीं निकालेंगे, नहीं 30 दिन का नहीं हम, ठीक है चलो। ये एक दिन का हो गया, एक दिन का निकल गया, प्लस क्या लिखना है, सेफ्टी। इसमें नहीं गुना करना, सेफ्टी क्या है सर, लीड टाइम गुना डेली यूजेज। तो लीड टाइम कितना मेरा 20 डेज है कि नहीं, बैठा दिए। डेली यूजेज, डेली कितना यूज कर रहे हो, साल भर में कितना है 18,000। अब उसको 360 से भाग दीजिए, एक दिन का निकल गया कि नहीं। तो हो गया लीड टाइम इनटू डेली यूजेज हुआ, प्लस सेफ्टी स्टॉक, प्लस सेफ्टी। सेफ्टी स्टॉक देखो क्या दिन रहता है, 30 दिन। तो 30 दिन का आपको बैठाना होगा, क्या दिन का, कैसे बैठाएंगे देखो, पूरा 18,000 यूनिट है ना। 18,000 यूनिट कितने दिनों का है, 360 दिनों का। 18,000 यूनिट को 360 से भाग देंगे तो एक दिन का निकला, बोलो जल्दी। अगर एक दिन का निकला तो हमको चाहिए कितने दिन का सेफ्टी, एक दिन का जब भी निकला तो 30 से गुना कर देंगे तो 30 दिन का हो गया कि नहीं हो गया। तो निकल गया क्या चीज, रीऑर्डर पॉइंट। चलिए सर इसको कितना 20 इनटू, इससे इसको भाग देना जल्दी बाबू, जल्दी दो, कितना आता है 50। क्या बात करते हैं आप, 18,000 को 360 से भाग देंगे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है पक्का। 50 प्लस फिर इससे भाग दीजिए, वही आएगा 50 से आएगा, नहीं आएगा, 50 इनटू 30। चलिए सर जल्दी कीजिए, 5 दूनी 1,000 प्लस 1,500। इसका टू देखिए सर, कहने मतलब ये आपका क्या है, रीऑर्डर पॉइंट। क्या आप रीऑर्डर पॉइंट, फिर से ऑर्डर कितना देने का पॉइंट है आपका 250 यूनिट का। अगर 18,000 यूनिट एक साल में तुम यूज करते हो तो याद रखना रीऑर्डर पॉइंट वहाँ कितना होना चाहिए सर, 2500 यूनिट एक बार में, ठीक है। और कुछ निकालने बोला था नहीं, पहला ईओपी निकालनी है, दूसरा रीऑर्डर पॉइंट निकाल दीजिए, तीसरा नंबर ऑफ ऑर्डर जो आपको दोनों में निकाल के रख दिए। समझ में आया, समझ में आया तो झटा झट उतारो।